नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों के द्वारा सवाल किए गए थे कि हमें सिलेबस नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने आपको लिंक भी भेजा था। मैंने भी आपको बोर्ड की वेबसाइट से ही बताया था। मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देती हूँ कि सिलेबस किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। और आज हम मॉडल पेपर जारी किए गए हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही उसका हल भी करवाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको इसमें से सिलेबस डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे और इसमें 4th ऑप्शन है कि आपका अनुदेशिका 2020 व पाठ्यक्रम 2020-21 पर आप जाइए। और उसके बाद आपको नवीन पाठ्यक्रम देखते हैं आप, जिसमें कि आप नीचे जाते हैं और उसमें आपको कक्षा 12 का हेतु नवीन पाठ्यक्रम मिलता है। तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं, जिसमें कि ये सभी सब्जेक्ट का है, लेकिन हिंदी और भूगोल में कक्षा 12 में कुछ संशोधन किए गए हैं। तो ये आपका नया सिलेबस आया है। कक्षा 11 व 12 के पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन, ये सबसे ऊपर मिलेगा आपको और इस पर आप क्लिक कर आप देख सकते हैं, जिसमें आपका हिंदी का मैंने आपको जो बताया था वो यहीं से मैंने आपको बताया था। तो ये तो आपका सिलेबस है। साथ ही आपके जो मॉडल पेपर बताए गए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप होम पर जाइए और उसके बाद आप राइट साइड में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, तो ये कक्षा 12 के लिए आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें आप ऊपर जाकर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2021 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने मॉडल पेपर में आपका चेक किया, तो उसमें से मुझे पता चला कि आपके 2 प्रश्न इस तरह के आए हुए हैं जो कि हटा दिए गए हैं। इसमें आपका एक तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है, 1 नंबर का जो प्रश्न है वो आया है। साथ ही आपका अपठित पद्यांश है जो कि हटा दिया गया है, वो आया है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि 1 नंबर के हैं। तो जो हटा दिए गए हैं उसकी भी मैंने पहले वीडियो बना दी गई है, तो आप उस वीडियो को देखकर आप उसे पढ़ सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 10 मिनट की है, तो आप इसे आराम से आपकी इसकी से पढ़ाई हो जाएगी। वैसे तो इसमें और पार्ट में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, सिर्फ ये 2 ही आए हैं। तो और कुछ और चेंज होते हैं तो अभी पता नहीं है। तो इस वजह से मैं आपसे कहती हूँ कि जो वीडियो मैंने बनाई है जिसके लेसनों के जो हटा दिए गए हैं, तो आप उनकी 10 मिनट की ही हैं, वो आप आराम से उसे देखिए और उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। अगर बाई चांस आ भी जाता है 1 नंबर का, तो आप उसका में आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम आपको इस मॉडल पेपर का हल करवा देते हैं कि किस तरह के आए हैं, वो भी मैं आपको इसमें से बताती हूँ। तो देखिए ये मॉडल पेपर आपका, इसमें ये 3.25 घंटे का ही होगा और 80 नंबर का होगा। इसमें इन्होंने प्रश्न संख्या इस तरह से बांटी हुई है, उसका अंक विभाजन इस तरह से किया हुआ है कि खंड ए में आपके 11 से आएंगे, 2 से 11 तक। इसमें आपके अंक एक अंक आएगा, तो मतलब 20 नंबर के। फिर आपके ये खंड बी में 12 से 19 तक हैं आपके 8 नंबर के, और इसमें आपका है 8 प्रश्न हैं और प्रत्येक अंक इनके 2 हैं, मतलब 16। इसी तरह से 20 से 23 आपके 4 प्रश्न मिलेंगे आपको और इसमें आपका अंक प्रत्येक में दिया गया है, मतलब कुल इसमें 16। और उसके बाद 24 से 25 तक आपका ये 2 है प्रश्न आपके और इनका अंक प्रत्येक के दिए गए 5, मतलब 10। और इस तरह से 26 से 28 तक है और 3, मतलब कि 6 का है, जिसमें कि 18 अंक विभाजन किया गया है। तो ये खंड ए है जो आपका विकल्प सहित दिया गया है, इस तरह से, जो आपके पहले पेपरों में नहीं आता था, इस बार आपका विकल्प सहित दिया गया है। ये नया तरीका आपको बताया गया इसमें। तो देखिए इसमें पहला आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है। तो आपको बताई थी, तो इसमें से आंसर होगा आपका पंजाबी। इसके बाद आपका आता है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। जो सीमित बोली जाती है, मैंने आपको उसमें बताया भी था वीडियो में, तो कौन सी होगी इसमें आपकी उपभाषा होगी, कि जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से
किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है? तो कौन सा होगा? इसमें आपका उपमा अलंकार आएगा। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें कौन सा अलंकार आएगा? इसमें आपका आएगा यमक अलंकार, क्योंकि 2 बार कनक कनक आया है तो इसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, एक का सोने का और एक धतूरे का। अब आपका ये पारिभाषिक शब्दावली के 2 प्रश्न आए हैं, जिसमें एक आपका है थीसिस का शब्द का हिंदी अर्थ, तो इसमें आपका आएगा शोध प्रबंध, और दूसरा आपका है विजिलेंस शब्द का हिंदी अर्थ होगा सतर्कता। अब इसके बाद है आपका ये चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा था, तो इसमें आपका उत्तर आएगा से कि तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आपका ये है कि तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है, ये दास भाव है, मतलब कि दास भाव की मानी जाती है। इसके बाद आता है आपका इंटरनेट पत्रकारिता आजकल लोकप्रिय है क्योंकि। इसमें आपका देखिए सभी आएंगे, उपरोक्त सभी आएंगे, किस तरह से कि इस दृश्य व प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है, इससे खबरें बहुत ही तीव्र गति से पहुंचाई जा सकती हैं, इससे खबरों की पुष्टि तत्काल की जा सकती है। उपयुक्त सभी इसमें आएगा। इसके बाद आपका आता है कि समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो में 4 कहकारों की जानकारी दी जाती है, तो वो है आपका क्या, कौन, कब और कहाँ, ये आपका उत्तर आएगा। इसके बाद आपका ये प्रश्न 2 से और 5 तक दिए गए हैं अति लघुरात्मक प्रश्न के अंदर, जिसमें कि अपठित गद्यांश दिया गया है। इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको, तो इसी में से आपको देखकर और हटकर लिखने होंगे। तो जिसमें दे रखा है कि हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां कौन सी है, तो आप इसमें बता सकते हैं। आपका फर्स्ट लाइन में ही आपका आ जाएगा कि अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं। आपका दूसरा है इसमें कि हमें हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियों की लगाम क्यों रोकनी पड़ती है, तो इसी में आपका नीचे मिलेगा कि वो हमें नाश और पतन की ओर ले जाती हैं, इसलिए हमें उन्हें लगाम को रोकना पड़ता है। दूषित वृत्तियों को शांत करने के लिए क्या उपाय है, तो इसमें आप बता सकते हैं। इसमें कि नीचे दे रखा है कि जब बालक में सद्वृत्तियां होती है तो उसे और उत्तेजित किया जाता है, जिससे कि दूषित वृत्तियां संभावित रूप से शांत हो जाएं। इसके बाद है साहित्य हृदय की वस्तु है कैसे, तो इसमें आप बता सकते हैं कि साहित्य मस्तिष्क की वस्तु न होकर हृदय की वस्तु है। जहां ज्ञान और उपदेश असफल होता है तो वहां साहित्य बाजी मार ले जाता है। तो इस तरह के ये आपके उत्तर मिलेंगे, आपको इसमें से ही छांटने। इसके बाद आपका आता है 6 से 8 तक का निम्नलिखित अपठित पद्यांश को आपको पढ़ना है। ये आपका इसमें आया है, जो हटा दिया गया था उसके बावजूद इन्होंने दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें से आपका ये धरकर चरण विजित रंगों पर झंडा ही उसी उड़ाते हैं, तो ये आपका इसमें से यहाँ ये वाले जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर वीरता के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो वीर व्यक्ति होते हैं वो झंडा वही फहराते हैं ऊंचाई पर। साथ ही जो खंजर होता है पार और जो काटने वाला जो औजार कह सकते हो आप, उससे उसकी जो जंग छुड़ाते हैं वो अपनी उंगली से ही छुड़ा देते हैं, उसकी धार बनाते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ के लिए क्या है, और जहाँ पर उनके ये भी बताया गया है कि जब चलने की होड़ लगती है, आगे बढ़ने की जब होड़ लगती है, तो उनके तलवों पे मतलब पैरों में अगर कांटे भी चुभ जाते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते चले जाते हैं। कांटों से बचकर झुककर नींद कहाँ उनको आती है कि जब वो आगे बढ़ने की उनको ललक हो जाती है तो उनको नींद नहीं आती है, बल्कि आगे बढ़ने की उनको धुन सवार होती है। जो धुन के मत वाले हैं गति की तृष्णा और बढ़ती है। तो मतलब जब उनको धुन के मत वाले हैं, यहाँ युवकों के लिए कहा है जिनमें जोश है और उनके आगे गति और की तृष्णा मतलब प्यास और बढ़ती चली जाती है और आगे बढ़ने की लिए कहा गया। तो इस तरह से आपका ये हिंदी अनुवाद इसमें प्रश्न नंबर 6 दिया है आपका कि कवि ने जवानी की क्या विशेषता बताई है, तो इसका उत्तर होगा कि जवानी उत्साह व आशा से परिपूर्ण होती है। कवि के अनुसार गति की तृष्णा से क्या अभिप्राय है, तो आप इसका उत्तर बता देंगे कि आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा से ही ये है और ये इच्छा प्रबल होती है। गति की तृष्णा कब बढ़ती है कि
गति की तृष्णा तब अधिक बहुत बलवान होती है कि जब राह में बाधाएं अधिक आती हैं, तब गति करने की आशा होती है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, देखिए इसमें आपका प्रश्न आया था नो कि जागरूक की जय है, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। तो इसमें आपका आएगा कि जागरूक की जय निश्चित है हार चुके सोने वाले, आपके इसी के अंदर से दिया हुआ है। इसके बाद आपका प्रश्न 10 है कि समाचार लेखन में महत्वपूर्ण होते हैं, क्या होते हैं महत्वपूर्ण, ये होते हैं 6 ककार कि। फिर आपका है प्रश्न 11 कि समाचार लेखन की शैली में क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। तो ये होती है आपकी, क्योंकि आपको बताया था कि समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली आती है, तो उसी के आधार पर होते हैं। तो ये एक एक नंबर के आपके ये हैं। अब देखिए ऊपर आपका दे रखा था कि अपठित पद्यांश को पढ़कर रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 10 और 11 इन्होंने समाचार लेखन दे दिया गया है, तो ये अलग ही हो गया है। इसमें देखिए ये पूरी तरह से सही तरीके से नहीं दिया गया है, तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि बार बार में परिवर्तन आता चला जा रहा है। तो आप मेरी वीडियो देखिए, तो उससे आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए आप क्या खंड ब में दिया गया है, जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु पत्र लिखिए। तो ये वाला पत्र मैंने आपको बताया था वीडियो में, जिसमें बताया था कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पत्र जा रहा है या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को पत्र जा रहा है, तो वो किस तरह से लिखना है। तो आपको वही क्रमांक और प्रेषक और प्रेषिती लिखकर बताना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 13 आ रहा है कि ठेले पर हिमालय पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। तो आपको वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखना है। ठेले पर हिमालय में जिस तरह से कोसानी और आदि के बारे में बताना है कि किस तरह के दृश्य है उन्होंने देखे लेखक ने, वो सारे आपको इसके अंदर लिखने हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर है कि यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है, जो चाहे ले लो। प्रस्तुत वाक्य कब, किसने और किससे कही। ये वाक्य ममता ने कही थी। कब, जबकि जब मुगल जो घायल था और वो वहाँ पर आया था शरण लेने के लिए, तो अतिथि को देखकर जब उस समय कहे थे, जब वो पानी मांग रहा था और रुकने के लिए बोल रहा था, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि जब मुगल शरण लेने आया था तो ममता अपनी झोपड़ी छोड़कर चली गई थी और उन्हें वहां पर विश्राम करने के लिए कह दिया था। नेक्स्ट है आपका कि रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि जो सज्जन व्यक्ति हो उन्हें बार बार में मना लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अनमोल होते हैं। और क्योंकि जब वो रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार में आप मना लीजिए। जिस तरह से एक मोती की माला टूट जाती है तो उसे आप बार बार पे प्रोकर भी बना लेते हैं, उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति है यदि रूठ जाते हैं तो उन्हें बार बार में मना लीजिए, वो आपका फायदा होता है। जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ बनाना पड़ा, कवि बिहारी ने ऐसा क्यों कहा है। ये इसलिए कहा कि नायिका का रूप सौंदर्य प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और चित्रकार है जो कि गतिमान व परिवर्तनशील वस्तुओं का चित्र बनाना कठिन होता है, क्योंकि स्थिर वस्तु का तो चित्र सही ढंग से बन जाता है, लेकिन जो नायिका है उसके गतिशील रूप का जो सौंदर्य का चित्र नहीं बन पाता है। और इस कारण से कवि ने चतुर चित्रकार को भी मूढ़ कहा है और क्षण क्षण में नयापन रखने वाले चित्र को कोई नहीं बना सकता है, इसलिए कहा गया है। हट जा जीने जोगणिया, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिये, बच जा लंबी उम्रा वालिए। प्रस्तुत शब्द कौन और क्यों कह रहा है। ये जो प्रस्तुत शब्द है ये अमृतसर के जो तांगे वाले हैं वो कहते हैं, जब अमृतसर के बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो वो हटाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसी वजह से ये शब्द कहे गए। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। फिर बलवान से भिड़ंत पाठ्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इसमें आप उत्तर लिख सकते हैं कि जिसमें आपको बलवान की भिड़ंत में जो गांधी जी की आत्मकथा है
सत्य के प्रयोग, उसमें से आपको लिखना है कि किस तरह से एशियाई अधिकारियों और दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताना है आपको, और किस तरह से गांधी जी द्वारा पुलिस कमिश्नर को शिकायत की गई और पुलिस कमिश्नर के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, और अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति उपेक्षा, और सत्य और अहिंसा, ये सभी चीज़ें आपको इसमें से बतानी होंगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये 2 नंबर का है तो आप इसमें से बता सकते हैं। इसके बाद आता है आपका साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए साक्षात्कार के प्रकार लिखिए। तो आप साक्षात्कार का बारे में बता देंगे कि किस तरह से ये इंग्लिश में से इंटरव्यू कहते हैं, और ये एक अच्छे व्यक्ति या जिसने उपलब्धियां प्राप्त की हैं और उसके से लिए जाते हैं, जिसमें पत्रकार के रूप में व्यक्ति जाते हैं और आमने सामने बैठकर साक्षात्कार लेते हैं और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह का ये मैंने आपको वीडियो में बता भी रखा है। वो वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल भी जाएगी, और इसके प्रकार भी मैंने आपको बता दूंगी आपको, जिसमें इसके 2 प्रकार हैं। एक तो है जैसे कि आपका कि प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित, और एक है कि किसी उपलब्धियों को प्राप्त किया गया है तो उसमें एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेना, साक्षात्कार लेना। फिर आपका आता है इसमें रिपोर्टार्ज व यात्रा वृत्तांत के अंतर को स्पष्ट कीजिए, और या अथवा में दे रखा है रिपोर्ट या रिपोर्टार्ज के अंतर का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी की वीडियो मैंने बना रखी है आपको, वो मैं आपको 1-2 दिन में डाल दूंगी। इसके बाद आपका आता है कि डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए उसके महत्व को समझाइए, या खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इनका मैं अभी एक थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि रिपोर्ट होती है, हिंदी में इसे प्रतिवेदन कहते हैं और इंग्लिश में इसे रिपोर्ट कहते हैं, कि किसी घटना को घटित हुई है तो उसके बारे में किस तरह से रिपोर्ट को तैयार करना, और उसी रिपोर्ट को भावनात्मक रूप दे देना, आत्मीयता रूप दे देना रिपोर्टार्ज कहलाता है। यात्रा वृत्तांत, आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, उनको लिखते हैं और वो छपने योग्य बन जाती है, तो वो यात्रा वृत्तांत होती है। इसी तरह से डायरी लेखन, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप क्या क्या कर रहे हैं तो उसके बारे में आप लिखते हैं, तो वो आपका डायरी लेखन हो जाता है। और खेल पत्रकारिता वो होती है जिसमें कि खेल जगत से संबंधित समाचारों को एकत्रित करते हैं, उसे छपने योग्य बनाते हैं, तो वो खेल पत्रकारिता है। इसका पूरा तरह से लेख मैंने वीडियो में कर रखा है। इसके बाद आपका आता है निबंध। ये आपका 300 शब्दों का होगा और ये 4 अंक का होगा। इसके बाद आपका है कि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व व कृतित्व का परिचय दीजिए, मतलब उनके व्यक्तित्व के बारे में बनाना। एक आपका लेखक आ रहा है और एक आपके कवि आ रहे हैं, जो 4 नंबर के हैं, आपके अथवा में बताए गए हैं। इसमें यहाँ कवि भूषण के बारे में बताया गया, यहाँ लेखक जयशंकर प्रसाद के बारे में। इसके बाद आपकी व्याख्या आ रही है, इसमें आपको विकल्प सही दे रखी है आपकी कि गद्यांश की है, ये 5 अंक की दी गई है 80 शब्दों की। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में आप पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे, उसके बाद आप विशेष्य लिखेंगे। इसके बाद इसी तरह से आपके पद्यांश की भी व्याख्या दी गई है 5 अंक की। इसमें आपका एक तो बाजार दर्शन में से आ रहा है और एक आपका इसमें भय से आ रहा है। इसमें पद्यांश में से जो व्याख्या दी गई है वो आपकी अथवा सहित दी गई है, तो 2 दी गई हैं आपको। इसमें सूरदास जी की है और एक है इसमें, और एक ये आपका अथवा में दिया गया है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञानी। ये आपका जो पहला पार्ट है उसमें से दिया गया है, जिसमें कि ये हटा दिया गया था लेकिन उन्होंने दे दिया है इसमें, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वीडियो देख सकते हैं इसमें। इसके बाद आपका है कि तौलिए एकांकी के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर व खोखलेपन को अभिव्यक्त किया है। तो इसमें आप उनके मधु और उसकी बातों को व्यक्त कर इसमें आप 6 अंक का है, तो ये आप उसमें बता सकते हैं। इसके बाद आपका बाजार से हट पूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, वाक्यांश किसके लिए क्यों कहे गए, विस्तार से विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर वही मैंने आपको इसमें बताया था कि किस तरह से पैसे के जो पावर होती है उस पर किस तरह से व्यक्ति बाजार जाता है, उन सामानों को खरीद कर ले आता है, तो उसके बारे में आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि भय के साध्य व असाध्य दोनों रूपों को उदाहरण बता दीजिए। तो इसमें साध्य और असाध्य है कि यदि आप के पास डर कर आप बैठ जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाते, और यदि अपने डर पर काबू कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के आप उसमें अंतर आप देखकर आप बता सकते हैं।
इसके बाद आपका आता है कि बिहारी के पठित दोहों के आधार पर उनकी नीति व भक्ति को समझाइए। ये आपका 3 दिए गए हैं विकल्प सहित कि, और दूसरा है आपका इसमें शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता के प्राकृतिक सौंदर्य के शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ नीति के दोहे आपको बिहारी जी के जो बताए गए हैं उसका आप एक तरह से छोटे रूप में आप उसका हिंदी में बता सकते हैं उसको, और उसकी भक्ति के बारे में। और इसमें आप उषा कविता की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको आपका वर्णन करना है पूरा। इसमें फिर आपका पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। तो यहाँ उन्होंने वीर रस की ही कविता लिखी है और उसके बारे में ही इन्होंने बताया किस तरह से जी उनके बारे में बताया है, तो वो आप इसमें बता सकते हैं। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 28, देवनारायण जी व महाराज सूरजमल के सामाजिक व धार्मिक महत्व को लिखिए। और अथवा में है आपका महादेवी वर्मा द्वारा रचित गोरा रेखा चित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या खादी का जन्म पाठ्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो ये तीनों ही आपके लिए इजी है। इसमें आप इनका परिचय देना है कि किस तरह से धार्मिक महत्व उन्होंने किए थे देवनारायण जी और महाराज सूरजमल जी का। इनका आप विस्तार से इनको बता दीजिए कि नाम बताना है, फिर आप उनका सारी चीज़ें कि उनके पिता का नाम क्या था, और इस तरह लिखते हैं जो अपन कवि परिचय और लेखक परिचय लिखते हैं उसी तरह से आपको इसमें भी बताना है। फिर उनके धार्मिक महत्व को बताना है और महादेवी वर्मा के जो रचित गोरा रेखा चित्र है उसकी विशेषताओं को बताना है आपको कि किस तरह से उन्होंने अपनी कहानी में वो बताई थी की विशेषता उसको बताना है और किस तरह से पाई, तो वो आप बता सकते हैं इसमें। इसके बाद आपका खादी का जन्म का सार लिखना है कि खादी का जन्म किस तरह से हुआ और किस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी ने खादी के प्रयोग के लिए सभी लोगों को कि अपने देश का ही सूत प्रयोग में लें और खादी का प्रयोग करें, और उसके बारे में चरखे का प्रयोग बता सकते हैं आप। तो ये था आपका मॉडल पेपर। ये हम मॉडल पेपर और सिलेबस हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखकर आपको बताते हैं और उसी के आधार पर हम आपको जानकारी देते हैं। हम किसी और जगह से आपको ये जानकारियाँ नहीं देते हैं। तो और भी कुछ चेंज आते हैं तो मैं आपको उसमें बताती चली जाऊँगी वीडियो में। साथ ही आप भी जो ये 2-3 प्रश्न आए हैं जिसमें कि कुछ चेंज हैं, तो वो भी हम अगर दूसरे मॉडल पेपर आता है तो मैं उसमें भी आपको बताऊंगी इस चीज़ के लिए। तो आप मेरी वीडियो को देखिए और इससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।